वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। लेकिन 69वीं बीपीएससी जो है साथियों, पिछले जो 68वीं हुई थी या इसके पहले जितने भी एग्जाम्स हुए उनसे बहुत मामले में अलग है। इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है साथियों कि एक एग्जाम फॉर्म आपको भरना है, एक एग्जाम देना है और आप सभी प्रकार के पोस्ट, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, सीडीपीओ, है ना, फिनांस ऑफिसर और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिनको मैं थंबनेल में नहीं डाला हूँ। उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, उन सभी में आपका फॉर्म चला जाएगा। बस एक ही एग्जाम आपको पास करना, पीटी कंबाइन। पहली बार बिहार में पीटी जो है कॉमन रूप से सभी प्रकार के एक तरह के वैकेंसी, एक प्रकार के पद के लिए एक कॉमन पीटी एग्जाम लिया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है और एक तरह से कहते हैं बिल्कुल साइंटिफिक और आज के समय का अनुकूल है। समय ज़्यादा नहीं बर्बाद होगा। अलग अलग पीटी के लिए आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं, बार बार फिर उसका एग्जाम का डेट देने जाते हैं। आपको मेंटली हरासमेंट होता है, फिजिकली हरासमेंट होता है और इसका अलग अलग रिजल्ट का आप वेट करते हैं। आप एक ही एग्जाम देते हैं और विभिन्न प्रकार के पदों के लिए आप योग्य हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी कह सकते हैं बात है बिहार में और ये कदम उठाया गया है। तो 15 जुलाई से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। सभी चीज़ें क्लियर है, कब रिजल्ट आएगा, कब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जैसा कि बीपीएससी पिछले कुछ दिनों से कर रही है और बिल्कुल डेट के अकॉर्डिंग, लाइक यूपीएससी की तरह भी बीपीएससी काम करे, बिल्कुल टाइम के विद इन टाइम, और विद इन टाइम नहीं, इसे बोलूँगा एकदम एक्यूरेट। जैसा कि वो पहले बीपीएससी बदनाम थी, उन सभी को अभी पीछे छोड़ दिया। और बीपीएससी आज के डेट में इंडिया की सबसे अच्छी जो कह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन बन चुकी है स्टेट लेवल की। एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट जो भी दिया है उसी डेट में होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। चलिए पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे, पहले इस न्यूज को कवर करते हैं। 15 से शुरू होगा एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन। एकीकृत डाल दिया गया है क्योंकि बहुत सारे पदों के लिए एक होगा, है ना, एकीकृत होगा, कॉमन एग्जाम होगा। तो 15 जुलाई से एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब है साथियों? 5 अगस्त। अंतिम तिथि आपको मिल गया 5 अगस्त। यह पहली बार, यह है ना, यह पहली परीक्षा होगी, पहली परीक्षा होगी बिहार के इतिहास के पहली परीक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति के कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी, कई परीक्षाओं के कई प्रकार के पदों के लिए जो समान प्रकृति के होते हैं, कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली जाएगी। ये हालांकि आपका मुख्य परीक्षा अलग अलग होगा, जिसमें 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि सिविल सर्विस होता है स्टेट का, वो शामिल रहेगा। इसके अलावा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, फिनांस ऑफिसर और सीडीपीओ और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी शामिल हैं। 30 सितंबर को परीक्षा होगी। देखिए डेट आपको एग्जाम का दे दिया गया है। 15 जो जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा, 15 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा, अगस्त 5 तक फॉर्म भराएगा, 30 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा। सब कुछ क्लियर है और ऐसा ही होगा। अब बिल्कुल ये इस झांसे में ना रहे कि ये डेट में एग्जाम नहीं हो सकता। पॉसिबल कैसे होता है, बीपीएससी ने कर दिखाया है। 15 नवंबर को रिजल्ट आएगा, ये भी क्लियर है अभी से ही। 15 नवंबर को आपका रिजल्ट आएगा। 9 से 16 दिसंबर तक इसकी मुख्य परीक्षा होगी। चाहे आप जिस भी, सबके लिए अलग अलग कटअप निकलेगा, है ना, सिविल सर्विस का अलग, सीडीपीओ के लिए अलग, जैसा आपका चॉइस है उसके अनुसार फिर आप अपना मेंस का फॉर्म भरेंगे। और फिर उसका मेंस के एग्ज़ाम का फॉर्म जब भरेंगे तो फिर आपको अलग अलग मेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कुल 346 पदों के लिए विज्ञापन आया। बहुत ही शानदार अवसर आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं विज्ञापन को। ये देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में अलग अलग सेवा संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में अधिसूचना भेजी गई है। 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं, यहाँ पे देखिए, एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद निम्नांकित सारणी 1 सारणी 2 में दर्शाई गई है। सारणी 1 में 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पद है। कौन कौन से पद हैं आप देख लें। यहाँ पे जिला समादेष्टा, राज्य कर सहायक आयुक्त, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, एक पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, अधीक्षक मद्य निषेध, जिला नियोजन पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, इसके अलावा राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष। और उसके बाद ये जो है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी। तो इन सारे पदों के लिए ये विज्ञापन आया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सारणी 2 भी है
और यहाँ पर कौन कौन से पद हैं? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है यहाँ पर, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी है और पुलिस उपाधीक्षक, ये सारे पद हैं। ऊपर वाला जो पद देखे आपने सिविल सर्विसेज की सेवा में जो शामिल पद है उन वो है, जबकि ये समान प्रकृति वाले एग्जाम है, इनको भी इसी में ऐड कर दिया गया। इनके लिए अलग से आप पीटी देते होंगे, अब आपको अलग से देने की जरूरत नहीं, एक ही एग्जाम में सब पार हो जाएगा साथियों। तो आपका समय भी बचेगा और बार बार एग्जाम देने का जो टेंशन रहेगा वो भी नहीं रहेगा आपके दिमाग में। चलिए यहाँ पे देखिए योग्यता अलग अलग पदों के लिए क्या दी गई है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पद हैं, उनकी योग्यताएं भी अलग अलग रखी गई है। 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे आप सभी को यहाँ पे स्नातक चाहिए। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यहाँ पर भी स्नातक की डिग्री चाहिए, लेकिन आपको वैकल्पिक विषय में गृह विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण में से किसी एक विषय का आपको चयन करना होगा। इसमें किसी एक का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा आपको, पीटी तो सेम होगा मुख्य परीक्षा के लिए। और तीसरा है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, यहाँ पर आपको कहता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ऐसे संबद्ध संस्थान से कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथ या स्टैटिक्स में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए यहाँ पर योग्यताएं दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में से जो यहाँ पर बहुत सारा लंबा चौड़ा दिया गया, इनमें को आप देख लें, इनमें से आपका कम से कम 45% जो है अलग ST SC के लिए, और वैसे जनरल OBC के लिए 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण आपका होना जरूरी है। तो ये है आपका न्यूनतम योग्यता। आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन हाँ लड़कियों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा, आपका जो आरक्षण लेना है तो आपको पिता के नाम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ना कि पति के नाम से। पिता के नाम है ना, पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए। आप इसका ध्यान रखेंगे। पिछले बार बहुत सारे लड़कियों को इसके कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने पति के नाम से जाति निवासी बनवा दिया था। अच्छा आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस। उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है ना, उम्र सीमा न्यूनतम जो है ना अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग है। जैसे न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष, 40 वर्ष और 42 वर्ष रखी गई है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि जो है ना, जन्मतिथि उसका मान्य होगा, यानी उसका आपको जन्मतिथि वही देना है। इसके अलावे शारीरिक क्षमता यहाँ पे दी गई है। और शुल्क, एग्जाम शुल्क की बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे साफ सब लिख दिया गया साथियों। अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा यानी 69वीं CCE, CGPU, FAO, DSP के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अलग अलग प्रत्येक परीक्षा, अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए कोटिवार दिया जाएगा, कोटिवार शुल्क लिया जाएगा आपसे। ये जितने भी एग्जाम हैं अलग अलग आपको 200 करके देने होंगे प्रत्येक अलग अलग परीक्षा के लिए। समान अभ्यर्थियों के लिए 600, जबकि ST और SC के लिए 150, और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 150। तो ये देखिए अन्य उम्मीदवारों के लिए 600 यहाँ पे फीस दे दिया गया है। और हाँ, जिसका अगर आधार आपका है, आधार नंबर अगर आप दे रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक फी जो 200 रुपये यहाँ पे है वो नहीं लगेगा, यानी 200 रुपया आपका नहीं लगेगा, बस ये वाला जो फ़ी है यहाँ वाला यही लगेगा, 200 फीस आपका उधर से नहीं लगेगा। और प्रारंभिक परीक्षा का यहाँ पे देख रहे, प्रारंभिक परीक्षा होगा 150 अंकों का, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी ABCDE का ऑप्शन रहेगा, ई आपका नन ऑफ द एबव का ऑप्शन रहेगा ये। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे एग्जाम पैटर्न को लेकर पूरा डिटेल्स में। और ये देखिए मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उनका अलग अलग है प्रक्रिया। आप देखिए 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस अलग है और इसका पैटर्न अलग है। फिर जो अन्य पद को जोड़ा गया है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ पर अलग है, और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का यहाँ पर अलग है, पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए यहाँ पर अलग अलग है। तो विभिन्न प्रकार के पद है उनका अलग अलग है। यहाँ पे ये कहा गया है देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल जो होंगे, लिखित परीक्षा है तो मुख्य परीक्षा अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा और उसका परीक्षा शुल्क भी आपको अलग से जमा करना होगा। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 69वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। एकीकृत मुख्य लिखित
प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय अलग-अलग होंगे, जिसमें से एक विषय का चयन करना आपके लिए अनिवार्य होगा। यानी आपको मुख्य परीक्षा का फॉर्म अलग से भरना है, अलग से फीस भी लगेगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 120 अंकों का होगा और बाद बाकी जैसे कि सिलेक्शन होता है आपका पूरे एग्ज़ाम्स के पैटर्न एग्ज़ाम के बारे में किस प्रकार इसमें सफलता पाई जाए, कौन-कौन से विषय रखना चाहिए आपकी सफलता के लिए और पूरे डिटेल्स में एक फिर वीडियो लेकर आएँगे इस विषय पे। फ़िलहाल तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहा कि फॉर्म आने वाला है। आपका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, आप जल्दी से पीटी का फॉर्म भर दें, उसकी तैयारी शुरू कर दें। फ़िलहाल आप अभी पीटी तक कॉन्संट्रेट करें। नेक्स्ट मेंस का स्टेप आएगा, आप जैसे पीटी का एग्ज़ाम देंगे, फिर मेंस के बारे में सोचने लगेंगे, तभी से स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो साथी इंपॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू वेरी, वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन कनेक्टिंग द एग्ज़ाम फाइटर नंबर। आगे जैसे ही कोई अपडेट आती है, आप सभी को पुनः उपस्थित होऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।